Little Life Lesson Stories. बहुत समय पहले प्रतिबिंबपुर के समृद्ध राज्य में धर्मेंद्र नाम के एक बुद्धिमान राजा रहते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा सुख उनकी 5 बेटियां थी, प्रभावती, दमयंती, भानुमती, देवयानी और सबसे छोटी सत्यवती। राजा उन सभी को बहुत चाहते थे और उनका राजा के प्रति स्नेह भी उतना ही गहरा था। एक दिन राजा धर्मेंद्र ने, जो एक गहरे विचारक थे, अपनी बेटियों के प्यार को एक अनोखे तरीके से परखने का फैसला किया। उन्होंने उन सभी से एक गहरा प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें मुझे परोसने के लिए कोई पकवान तैयार करना हो तो वो क्या होगा और वो मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम का क्या प्रतिनिधित्व करेगा? उनकी सबसे बड़ी बेटी प्रभावती ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, मैं एक कटोरा खीर बनाऊंगी, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए खीर जितना ही मीठा और सुकून देने वाला है। राजा का हृदय गर्व से भर गया। दूसरी बेटी दमयंती ने भी उतनी ही जोश के साथ कहा, मैं आपको रसमलाई परोसूंगी, क्योंकि आप मेरे जीवन में इस पकवान जितने ही मीठे और समृद्ध हैं। राजा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तीसरी और चौथी बेटियां भानुमती और देवयानी भी इसी तरह कई मीठे पकवान और एक स्वादिष्ट पुडिंग बनाने की पेशकश करती रहीं। हर बार उनके शब्द राजा के अहंकार के लिए एक मरहम का काम करते थे और वे उनके स्नेह में डूबते जा रहे थे। अंत में उनकी सबसे छोटी बेटी सत्यवती की बारी आई। और तुम मेरी प्यारी? सत्यवती ने राजा की ओर साफ सच्ची आंखों से देखा और कहा, पिताजी, मैं आपको नमक परोसूंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा, जो खुशी से दमक रहा था, गुस्से से भर गया। नमक? वो गरज उठे, क्या तुम मुझे तुच्छ और कड़वा मानती हो? ये दिखाता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। तुम कृतघ्न हो। अपने गुस्से में उन्होंने उसे महल से निकाल दिया और उसे घने निर्दयी जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। 6 महीने बीत गए। राजा अपनी 4 बेटियों के साथ उसी जंगल में शिकार पर गए, जहां उनकी सबसे छोटी बेटी अब रहती थी। एक लंबे दिन के बाद उन्होंने डेरा डाला और खाने की तैयारी करने लगे। प्रभावती, दमयंती, भानुमती और देवयानी राजा को खुश करने के लिए उत्सुक थीं। उन्होंने अपने पिता को वही मीठे पकवान परोसे जो उन्होंने महीनों पहले वादा किए थे। एक के बाद एक राजा ने खीर, रसमलाई और तरह-तरह की मिठाइयाँ खाईं। जल्द ही उनका पेट खराब हो गया और उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। अत्यधिक मिठास ने उन्हें बेचैन और बीमार कर दिया। वो इतने बीमार हो गए कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। जब वे वहां असहाय और दयनीय पड़े थे, उन्हें अचानक एक एहसास हुआ। अपनी बीमारी और बेचैनी के इस पल में उन्हें अपनी सबसे छोटी बेटी के शब्दों का सही अर्थ समझ आया। वो कितने अंधे और मूर्ख थे। अब मुझे समझ में आया, उन्होंने खुद से फुसफुसाया। उनके दिल में पश्चाताप की पीड़ा थी। मेरी सबसे छोटी बेटी सत्यवती मुझसे सबसे अधिक प्यार करती है। वो जीवन में नमक के संतुलन के महत्व को समझती थी। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें अपनी निर्वासित बेटी को खोजने और उसे वापस महल लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने लंबी खोज के बाद उसे शांतिपूर्वक रहते हुए पाया और उसे राजा के सामने ले आए। राजा, जिनकी आंखों में आंसू थे, उसकी ओर दौड़े और उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, उन्होंने अपनी आवाज में भरे हुए भावों के साथ कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी बुद्धिमत्ता एक अनमोल उपहार है और मैं उसे देखने के लिए बहुत मूर्ख था। उस दिन से राजा ने एक नए दृष्टिकोण के साथ शासन किया। उन्होंने सीखा कि प्यार भोजन की तरह सभी स्वादों के संतुलन की मांग करता है। तो दोस्तों, जीवन मीठे और नमकीन का मिश्रण होना चाहिए।
थोड़ी सी आलोचना, थोड़ी सी कठिनाई और थोड़ा सा संघर्ष, ये सभी एक स्वस्थ और परिपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हैं।